इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बिजनेस। इसमें बताया गया है कि नया बिजनेस जब भी स्टार्ट हो रहा है और आगे चल रहा है, कैसे कैसे एक्सपेंड हो रहा है, इसमें यही बताया गया। लाइक इस नेटवर्किंग मार्केट, फ्रेंचाइजीज। नेटवर्किंग मार्केट तो आप जान ही रहे होंगे, बहुत ही सुना हुआ होगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी। फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजी क्या होता है? जैसे अमेजोन अपना फ्रेंचाइजी देता है चलाने के लिए, ठीक है। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बाहर से किसी भी लोग को हायर करो अपने बिजनेस के लिए और अपना काम को कंप्लीट करो। अपना मेन मोटिव से आदमी बिजनेस का हटेगा नहीं। एम कॉमर्स और लेसन राउंड अप, बस इतना ही है। क्या बताया? एनालिसिस इम्प्रूव सिग्निफिकेंट फ्यू ईयर प्रोवाइडिंग बिजनेसमैन बेटर इंसाइट। बिजनेस को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बिजनेस का कैसे डेवलप किया जाए, इस चीज़ को लेकर के इस चीज़ में देखा गया है इस चैप्टर में। कैसे नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? जैसे कि पहले हम लोग ऐसे नॉर्मल जान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक तरह का बिजनेस होता है, फॉर्म किया जाता है, जिसमें कि बिजनेस प्लान बनाया जाता है। बिजनेस प्लान बनाया जाता है लाइक एस बहुत ही सारे ऐसे कंपनियां जो कि डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करती है। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट वो डायरेक्ट नहीं करेगी, वो एक चैन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब आप जाके किसी को बताएंगे, किसी को ज्वाइन करेंगे, इस तरह करके ये नेटवर्क मार्केटिंग आगे चलता है। एडवांटेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एडवांटेज क्या क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? पहला एडवांटेज है द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्रोज कंटिन्यूसली, ठीक है ना। ये जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूस ग्रो करता जाता है, और इसका जो ग्रो करता है उसको, और जो सेल करता है सामान को और सर्विस को, चाहे गुड सर्विस, देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट एजेंट एज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो भी इंडिपेंडेंट एजेंट होता है उसको इसमें डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, वेरी कॉमन, हम लोग जानते हैं। दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज एट जीरो लेवल। जीरो लेवल पे स्टार्ट होता है, इस सामान बेचने का सिस्टम स्टार्ट होता है, और ये कम सामान में जो भी एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट को लोग बचा लेते हैं और इसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, ठीक है। लोअर ओवरहेड कॉस्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लगता। कॉस्ट के बाद का जितना भी खर्च होता है वो सारा खर्च बचा करके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है। फोर्थ में है हैविंग सक्सेसफुल नेटवर्किंग बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर गेट अपॉर्चुनिटी। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर अनलिमिटेड पैसा कमा सकता है और कमाता भी है, करोड़पति भी इससे लोग बनते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। डिसएडवांटेज क्या क्या है? पहला है इसको सेल करने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज आती है, इसका स्टॉक क्रिएट होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। दूसरा क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑफन बिकम द लार्जेस्ट कस्टमर, है ना। कंट्रोल मार्केट पे बिल्कुल भी नहीं होता है, कंपनी का कोई भी मार्केट पे कंट्रोल नहीं होता, पूरा का पूरा एक टीम पर कंट्रोल होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का जो टीम होता है मैनेजर कहते हैं। तीसरा क्या है? देयर इज सम रिस्क कंसर्न इन बिकमिंग कैपिटलिस्ट एंड ज्वाइनिंग बिजनेस। 95% MLM न्यू जो आते हैं उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बहुत ही अदर लाइन वाले जितने भी बिजनेस होते हैं उनसे ज़्यादा एफर्ट इसमें लगाना पड़ता है। नो डाउट इसमें पैसा भी बहुत ही है। फ्रेंचाइजिंग एक तरह का बिजनेस है जिसमें कि आप दूसरे के बिजनेस को ऑप्ट करते हैं और एक लीगल परमिशन लेकर के उसके बिजनेस को आप चलाने के लिए परमिटेड हो जाते हैं, आप उसका बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। फीचर्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। देखिए पहला फीचर क्या है? फ्रेंचाइजिंग अलाउज द फ्रेंचाइजी टू यूज़ ट्रेडमार्क अंडर ए लाइसेंस। जो मैंने पहले बताया कि आप किसी के लाइसेंस को यूज़ करने के लिए वो परमिशन ग्रांट करता है। दूसरा क्या है? द फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फ्रेंचाइजी टू अलाउ फ्रेंचाइजी पॉलिसी रिगार्डिंग द पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना, पॉलिसी के विरुद्ध जाकर आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने से अपना काम, अपने से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसा परमिशन में लिखा हुआ ऑर्डर लेटर में आपको वैसा ही काम करना है। तीसरा नंबर में दी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड्स मार्केटिंग सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी फ्रेंचाइजी टू कैरी बिजनेस। जी हाँ, जो भी फ्रेंचाइजी का सपोर्ट होता है वो आपको मेन डायरेक्ट हेड बिजनेस जो होता है वो आपको करेगा। टेक्नोलॉजी सपोर्ट और जितने भी चीज़ से है
एग्रीमेंट में सारा कुछ पहले से लिखा हुआ रहेगा। दी फ्रेंचाइजी में ऑल्सो अरेंज द ट्रेनिंग पर्सनल, फ्रेंचाइजर जो होगा वो आपको, जो आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग के लिए भी पूर्ण व्यवस्था करेगा, वो सारा कुछ अरेंजमेंट उसकी तरफ से रहेगा। मतलब जब वो आपको एग्रीमेंट करके फाइनल कंप्लीट करेगा उसके पहले वो हर एग्रीमेंट में सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो आपको ट्रेनिंग भी देगा, वो आपको सपोर्ट भी करेगा कि आप उस एरिया में आप स्टेबल हो जाएं। एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, एडवांटेज क्या क्या है। पहला एडवांटेज देखेंगे, द फ्रेंचाइजर कैन एक्सपेंड हीज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लीस्ट पॉसिबल टाइम। मतलब जो फ्रेंचाइजर है वो अपने बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेगा कम समय में। दूसरा क्या है, द फ्रेंचाइजर इज एबल टू एक्सपेंड बिजनेस विथ लिटिल एक्स्ट्रा कैपिटल। उसको कैपिटल ज़्यादा लगाना नहीं हो, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी ले रहा है वो अपना कैपिटल लगाएगा, अपने से काम करेगा और उसको अपने जितना प्रॉफिट अपना रखेगा। इससे क्या होगा, उसका भी बिजनेस बड़ा होगा और फ्रेंचाइजर का भी बिजनेस बड़ा होगा और फ्रेंचाइजी भी मिल जाएगा जिसको काम करना है फ्रेंचाइजी को। नेक्स्ट क्या है, द फ्रेंचाइजर गेट इंपॉर्टेंट फीडबैक अबाउट पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो आपका फ्रेंचाइजी है उसको भी फ़ायदा होगा कि उसको फीडबैक मिलता रहे कि आपका प्रोडक्ट क्या है कैसा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ा हुआ रहेगा, तो इससे भी बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंचाइजिंग एनेबल्स द फ्रेंचाइजर टू इंक्रीज हिज गुडविल। जी हाँ, गुडविल को भी इंक्रीज करेगा, रेपुटेशन भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सारा चीज़ इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट क्या है, द राइट्स ऑफ फ्रेंचाइजर आर protected as only the franchisee can use franchisee's patent, trademark, brand name etc। मतलब जो भी आप जिसका भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं आपको उसी के हिसाब से काम करना है, आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। मतलब जिस भी ब्रांड का आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं आपको उसी ब्रांड का सामान को सेल करना है, किसी और के ब्रांड का नहीं करना है। आपका ट्रेडमार्क और पेटेंट साइट आप जिसका ले रहे हैं सिर्फ उसी का काम कर सकते हैं और किसी और का नहीं। आप ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि बहुत सारा ऐसा कंपनीज होता है जो अपना फ्रेंचाइजी देते हैं, जैसे डोमिनोज, KFC, हर अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग लेकर के फ्रेंचाइजी उसको चला रहे हैं, प्रॉफिट जो अपने पास रख रहे हैं। और कुछ फ्रेंचाइजी के लेने का बहुत ही सारा नियम होता है, एलिजिबिलिटी आप उसको सर्टेन फुलफिल कर लीजिए और उसको आप ले करके रखिए और उसके बाद अपना काम चलाइए। इससे बहुत ही बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट ये है आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आपको चला चलाया बिजनेस मिलेगा, डूबने का चांसेस कम है। दूसरा ये है कि आपको गुडविल खुद का क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, पहले से अच्छा बिजनेस का गुडविल बना हुआ है, आपको बस लेकर के चलाना है और पैसा अर्न करना है। उसमें फ्रेंचाइजर के जैसा देखे थे, अब फ्रेंचाइजी की जगह पर देखेंगे क्या क्या ये है। दी बिजनेस बेस्ड ऑन प्रूवन आइडिया, है ना, मतलब ये आइडिया प्रूव किया हुआ है, ये बिजनेस आपको फ़ायदा होगा चलाने में, सक्सेसफुल बिजनेस है ना, आपको सोचना नहीं है। द फ्रेंचाइजी कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम द फ्रेंचाइजर इन ट्रेनिंग हिज स्टाफ, प्रमोशन, सारा कुछ फ्रेंचाइजर कर देगा, आपको सिर्फ बिजनेस को चलाना है। स्टाफ के लिए भी, ट्रेनिंग के लिए भी, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट भी, है ना, हर चीज़। तीसरा क्या है, फ्रेंचाइजी कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम द फ्रेंचाइजर इन ट्रेनिंग हिज स्टाफ। ट्रेनिंग के लिए तो सोचना ही नहीं है आपको, स्टाफ के लिए भी नहीं, प्रमोशन के लिए भी नहीं, प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग वगैरह जो है सारा कुछ फ्रेंचाइजर करेगा, आपको सिर्फ बिजनेस कैरी ऑन करना है। देयर आर ग्रेटर चांस ऑफ सक्सेसफुल ऑफ द फ्रेंचाइजी बिकॉज द ब्रांड ऑफ फ्रेंचाइजर इज़ वेल नोन। आपको पहले से पता है कि क्या ब्रांड है कैसे है, आपको बहुत आसानी होगा उसको चलाने में, सक्सेसफुल रहेंगे आप उसको लेकर के। द फ्रेंचाइजर इंश्योर्स ए हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल उसके हाथ में, फ्रेंचाइजी के हाथ में, और वो खुद करेगा कंट्रोल, आपको सोचना नहीं है। फ्रेंचाइजी टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर बाय ऑफरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, आप ऑफर करेंगे कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट, तो कस्टमर भी आपका फुल सेटिस्फाइड रहेगा, सोचना है ही नहीं। द फ्रेंचाइजी एंजॉयज एक्सक्लूसिव राइट इन हिज टेरिटरी, आपको अपना राइट मिलेगा, आप अपना राइट में आप अपनी जगह पर रह करके अच्छे से काम करेंगे और आप भी पूरा फ्रीडम के साथ
आपको फील होगा कि चलो हम अपने हिसाब से अपना बिजनेस चला रहे हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजिंग। टू बी ए फ्रेंचाइज़र, जो फ्रेंचाइज़र होता है उसके लिए क्या डिसएडवांटेज है, क्या वो सोच रहा है। पहला क्या है, देयर इज़ अ डेंजर दैट द फ्रेंचाइजी कैन मे स्टार्ट एन आइडेंटिकल बिजनेस विथ स्लाइटली डिफरेंट ब्रांड नेम, कि अगला कोई स्लाइट धीरे से कोई उसी नेम से कोई दूसरा नाम से कोई बिजनेस दोबारा स्टार्ट ना कर दे। ये टेंशन है उसके लिए, फ्रेंचाइज़र के लिए। दूसरा क्या है, द फ्रेंचाइजर्स ब्रांड नेम एंड रेपुटेशन में भी डाउन हो सकता है ना। इफ़ द फ्रेंचाइजर नॉट मेंटेन स्टैंडर्ड, अगर फ्रेंचाइजी अगर मेंटेन नहीं करता है सही से, तो फ्रेंचाइजर जो दे रहा है उसका ब्रांड नेम और उसका सर्विस जो भी है उसका रेपुटेशन पूरा का पूरा डाउन हो सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, द फ्रेंचाइजर हैज़ टू प्रोवाइड इनिशियल फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एडवर्टाइजिंग etc। तो फ्रेंचाइजर जो है उसको प्रोवाइड करना पड़ता है स्टाफ ट्रेनिंग, है ना, ताकि पैसा उसका ज़्यादा अगर नहीं है तो भी वो बिजनेस सही से चला पाए। स्टाफ ट्रेनिंग देना पड़ता है और प्रमोशन एडवर्टीजमेंट भी उसके लिए करना पड़ता है। फोर्थ नंबर में क्या है, देयर इज़ ए रिस्क ट्रेड सीक्रेट गेटिंग लीक्ड आउट, जो भी सीक्रेट है वो लीक आउट होने का चांसेस होता है फॉरेन मार्केट में। द लीकेज में काउज सीरियस लॉस, इस के चलते बहुत ही ज़्यादा लॉस भी बियर करना पड़ सकता है उस बिज़नेस को। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर जो फ्रेंचाइज़र है उसके लिए रिस्क तो होगा ही, हर किसी के लिए रिस्क है, फ्रेंचाइज़र के लिए भी रिस्क है, फ्रेंचाइजी के लिए भी रिस्क है। फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी में क्या फ़र्क है, देखो फ्रेंचाइज़र, फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजिंग, है ना, ये तीनों चीज़ अलग अलग है, इसको ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइज़र हो गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजी, है ना। फ्रेंचाइजी के तौर पे देखते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज है। द फ्रेंचाइजी डज नॉट इंजॉय कंप्लीट फ्रीडम, जी हाँ, इसमें फ्रीडम पूरा का पूरा वो नहीं फील करता है, इसलिए उसको ज़्यादा बेहतर नहीं लगेगा। उसको एग्रीमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, जनरली जो भी रिस्ट्रिक्शंस और जो भी चीज़ एग्रीमेंट में लिखा है उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। दूसरे नंबर में क्या, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी ऑन रेगुलर बेसिस मेड टू द फ्रेंचाइजर, जो भी पेमेंट है फ्रेंचाइजर को रेगुलर बेसिस पे उसको पे करना पड़ेगा, जितना भी तय किया रहता है रेगुलर रॉयल्टी, चाहे जो भी जैसा भी है उस हिसाब से उसको पे करना पड़ता है। तीसरे नंबर में क्या, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, इसमें हमेशा चांसेस बना रहता है पार्टी से पेमेंट के लिए, रॉयल्टी के लिए। वॉयलेटेशन ऑफ क्वालिटी, बोले हम क्वालिटी आपको जो बोले थे आपको क्वालिटी दिए नहीं, इसीलिए आपको हम इतना पेमेंट नहीं देंगे, आपको ये है वो है, इस तरह से करके बहुत ही चांसेस बना रहता है। द फ्रेंचाइजी कैन नॉट सेल हिज बिजनेस विदाउट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम हिज फ्रेंचाइजर, वो कुछ भी अपने से सेल नहीं कर सकता है जब तक उसको फ्रेंचाइजर परमिशन ना दे दे। तो इस तरह से वो बॉन्ड भी रहता है, इस तरह से वो अपने हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड भी नहीं कर सकता अपने बिजनेस को, तो ये बॉन्ड फील करता है। ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि एक पर्सनल बहुत ही ज़्यादा अपने से नहीं बढ़ा सकता है। डिफरेंस बिटवीन फ्रेंचाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसी, कन्फ्यूज़न नहीं लाना, ये तीनों चीज़ अलग है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन एंड एजेंसी ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म है जो कि गुड्स और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और प्रिंसिपल अलाउ करता है एक्सपोर्ट और काम करने के लिए कि अच्छे से काम करे, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल इसमें नहीं रहता है ना। दूसरा क्या है, अगर इसमें कुछ नया है तो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस, फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में एक नया तरह का बिजनेस है, नया रोल मॉडल है कि किस तरह से बिजनेस एक्सपेंड करे, कम पैसे में ज़्यादा लोग से बिजनेस करवाएं और ज़्यादा एक्सपेंड होगा और ज़्यादा तरीके से पैसा अर्न हो सकता है। फ्रेंचाइजिंग बिजनेस का यही बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें जो भी है आपको अपने नहीं लगाना है, फ्रेंचाइजर अपना सारा इम्पोर्टेंट इशूज़ डील करेगा, वो अपना ब्रांड जो भी है वो डील करेगा, मेथोलॉजी कैसे मेथड से यूज़ करेगा, मर्जर जितना भी काम है, सब्सिडीज़, जॉइंट वेंचर अलाउंस, जो भी काम है फ्रेंचाइजर खुद देखेगा। फ्रेंचाइजी को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रन करना है और कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO क्या होता है, ये एक थर्ड पार्टी होता है। देखिए सेकंड पैरा में लिखा हुआ है कि एक थर्ड पार्टी होता है जिससे कि हम काम लेते हैं, है ना।
कोई भी काम को अपना अगर आपको करवाना है तो आप अपना मेन काम को छोड़ करके छोटा छोटा काम, बहुत ही सारा ऐसा बिजनेस होता है जिसमें छोटा छोटा काम होता है, तो आप अगर उस जगह पर फोकस करेंगे तो आप मेन गोल की तरफ अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए छोटा छोटा जो काम होता है वो एक छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर को दे करके अपना काम निपटा सकते हैं आप। देखिए इसमें क्या लिखा है, आउटसोर्सिंग इज पॉपुलरली, आईटी सेक्टर का जो काम होता है बहुत पॉपुलर है इस काम लेने में, ITES, ठीक है ना। बिजनेस BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, LPO लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सारा तरीके का अलग अलग तरीके का आउटसोर्सिंग है जिससे कि आपका काम होगा। नीड फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, क्या क्या ज़रूरत है जो कि आउटसोर्सिंग हम लोगों को करना पड़ता है। तो स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस, जी हाँ, सबसे पहला स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस। कोई भी अगर काम है, कोई एजेंसी को आप देते हैं तो एजेंसी अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा क्योंकि वो उसका काम ही वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गेटिंग बेटर रिजल्ट, जी हाँ, किसी एजेंसी को अगर आप कोई भी काम देते हैं तो वो एजेंसी अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट करने की कोशिश करेगा ताकि उसको आगे चल के और भी गुडविल अर्न हो और भी अच्छा काम मिलता रहे और भी ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिमांड हो। नेक्स्ट क्या है, अचीविंग इकोनॉमी, अपना पैसा भी अच्छा से अच्छा अर्न करेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशंस, अपना ऑपरेशन जो है उसका जो काम है वो अपने काम की तरफ बहुत ही अच्छे से काम करता रहेगा, रूटीन वाइज एक्टिविटी अपना करता रहेगा। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपेंस करेगा और बढ़ाएगा और बड़ा से बड़ा करने की कोशिश करेगा। बिजनेस फर्म कैन कंसंट्रेट ऑन इट्स ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड आउटसोर्स सब्सिडी नॉन कोर सर्विसेज, अपना जो भी काम है ना, अपना ग्रोथ के ऊपर लगाएगा, स्ट्रेटजी के ऊपर लगाएगा और अपना आउटसाइड एजेंसी जो भी है उसकी तरफ फोकस ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस की तरफ से फोकस करना है कि आप अपना बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, बड़ा होगा, आप प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। छोटे छोटे कुछ टुटपुंजिया काम पर आप ध्यान नहीं लगाएंगे तो इससे आपका लॉस होने से आप बच जाएंगे और आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आउटसोर्सिंग इसीलिए करते हैं ताकि जो इधर उधर का छोटा मोटा काम है वो उस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, उससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपना गोल उधर ना शिफ्ट करके आप मेन तरफ शिफ्ट कीजिए जिधर आपको करना है, जिससे कि आपका प्रॉफिट मोटिव अर्न हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें और अपने गोल को अचीव करें। आउटसोर्सिंग इसीलिए करते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे आपके प्रॉफिट की तरफ। एडवांटेजेस ऑफ BPO, एडवांटेज क्या क्या देखेंगे। पहला है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या है, एक कंपनी को फ्लेक्सिबल बनाती है, इसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करती है। तो फ्लेक्सिबल बनाने में मदद किस तरह करेगी, अगर आपका छोटा छोटा काम से अगर आपको ध्यान हटा दिया जाए तो आप अपना जितना भी ध्यान है वो आप और भी डेवलप करने में और भी इन्हेंस करने में और भी अलग अलग जगहों पर लगाएंगे जिससे कि आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल बनेगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, देखिए इसमें लिखा हुआ, देयर इज़ नो डाउट अबाउट द एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग टू इंडिया। आउटसोर्सिंग IT रिक्रूटमेंट सेव 30% ऑफ कंपनी एक्सपेंडिचर, 30% कंपनी एक्सपेंडिचर को आउटसोर्सिंग बचाता है। तो इसी तरह बहुत ही पैसा बचेगा आउटसोर्सिंग में। थर्ड क्या है, फोकस, फोकस अनदर वे इन विच BPO कंट्रीब्यूट्स टू company flexible, that company is able to focus on core competence without being burdened by the demand of bureaucrats। जो भी आपका मेन कोर फंक्शन है उस जगह पर कंपनी फोकस कर पाएगी। फोर्थ नंबर में क्या है, स्पीड, BPO इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ बिजनेस प्रोसेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ये स्पीड बना देती है BPO। इससे क्या होता है कि काम बहुत ही जल्दी होने लगता है। जो छोटा छोटा काम आपको जल्दी होने लगेगा तो छोटा छोटा काम ही बड़ा काम को भी जल्दी करने में हेल्प कर देती है। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ, ए कंपनी कैन मेंटेन ग्रोथ गोल्स वाइल अवॉइडिंग स्टैंडर्ड बिजनेस पॉलिटिकल्स BPO।
तो क्या होगा इससे कि आपका ग्रोथ जो है, आप ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाएंगे और अपने ग्रोथ के बारे में ही बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आपका क्या है, ग्रोथ और भी ज़्यादा होगा पहले से। बीपीओ हेल्प करती है आपको ग्रोथ करने में और आपका ग्रोथ भी बहुत ही स्पीड से होता है। गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, आप उसको आगे जा कर के देख सकते हैं कंप्लीट।